हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्लीट जो भी कोर्स पोर्शन थे, जो भी बची हुई पोर्शन थे, उसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग दूसरी टॉपिक के बारे में समझेंगे। अब सबको बता दें कि जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं अभी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए सीख रहे हैं। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मैंने बताया था कि डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारे आइटम्स जाते हैं, और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हालांकि 2 वीडियोस बनी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो हमने सीख लिया है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो वो वीडियो जा कर के देख ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से फाइंड आउट करी जाती है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ये ड्राइंग्स होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकालता है, उस चीज़ को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। मैंने कहा था कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उस चीज़ को हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे यदि निकाले तो ड्राइंग्स कहा जाता है। तो यह जो ड्राइंग्स है, इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लिया है, तो इस ड्राइंग के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है। किसको देना होता है? बिजनेस को। पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग्स किया, इस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है बिजनेस को। तो पार्टनर के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? पार्टनर के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक प्रकार की एक्सपेंस हो गई। लेकिन बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होती है। इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑल इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट क्रेडिट, इसीलिए पीएल अकाउंट में इसे हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हमने जान लिया ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती, कैसे। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इससे पहले हम लोग यह जानेंगे कि जो ड्राइंग्स हैं वह पार्टनर्स जो हैं कितने तरीके से अपने बिजनेस से पैसे निकाल सकता है। पार्टनर्स 2 तरीके से अपने बिजनेस से पैसे निकाल सकता है। ठीक है, पार्टनर 2 तरीके से अपने बिजनेस से पैसे निकाल सकता है। या तो वो रेगुलरली अपने बिजनेस से किसी कंस्टेंट पीरियड के लिए पैसे निकालेगा, या तो वो इर्रेगुलर पीरियड के लिए निकालेगा। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर या तो हर महीने एक किसी फिक्स टाइम पे पैसे निकालते चला जाएगा, जैसे कि हो सकता है हर महीने की 1 तारीख को वो पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स करेगा, या तो हो सकता है कि हर महीने के एंड में वो पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालेगा। हर महीने के एंड में कहने का मतलब क्या है? 31 जनवरी को निकालेगा, फिर फरवरी के एंड में निकालेगा, फिर मार्च के एंड में निकालेगा, फिर अप्रैल के एंड में निकालेगा। यानी कि हर महीने के एंड में निकालते चला जा रहा है। यानी कि ये क्या है? इसमें एक रेगुलरिटी है, इसमें एक कंसिस्टेंसी है। अब मैं मान लो बोल देता हूँ कि हर महीने के वो स्टार्टिंग में निकाल रहा है पैसे ड्राइंग्स, तो उस चीज़ को अगर आप देखोगे तो वो कैसे निकाल सकता है? या तो वो जनवरी के फर्स्ट में निकालेगा, फरवरी के फर्स्ट में निकालेगा, मार्च के फर्स्ट में निकालेगा, अप्रैल के फर्स्ट में निकालेगा, इस तरीके से वो निकालते चला जाएगा। अब इन ड्राइंग्स में भी देखोगे तो क्या है? एक कंसिस्टेंसी है। हर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो निकालते जा रहा है, हर महीने की स्टार्टिंग में निकालते जा रहा है। ऐसी जो भी ड्राइंग्स होंगी, या तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर नहीं समझ में आई तो, या तो क्वेश्चन में हमें यह भी बोल सकता है कि हर महीने के हर दूसरे महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि फरवरी के फर्स्ट में निकाला, फिर मार्च छोड़ो अप्रैल के फर्स्ट में निकाला, मई छोड़ो जून के फर्स्ट में निकाला, जुलाई छोड़ो अगस्त के फर्स्ट में निकाला, हर दूसरे महीने के फर्स्ट में निकाल रहा है। यहाँ पे भी एक रेगुलरिटी है, हर 2 महीने में एक बार निकाल रहा है, हर तीसरे महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि मार्च फर्स्ट, जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट, अप्रैल मई जून फर्स्ट, जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट। तो ये क्या हो रही है? तो इसका मतलब भी क्या है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है, हर महीने के एक फिक्स टाइम के बाद वो निकाल रहा है। ये ड्राइंग्स जो होती है वो रेगुलर ड्राइंग्स होती है। लेकिन यदि हम लोगों को बोला जाए कि कोई पार्टनर आया है, वो जनवरी 1 को एक ड्राइंग्स किया, उसके बाद उसने ड्राइंग्स किया मार्च 15 को,
उसके बाद उसने ड्राइंग्स किया अप्रैल 19 को, उसके बाद उसने ड्राइंग्स किया अगस्त 25 को, फिर ड्राइंग्स किया दिसंबर 13 तारीख को। तो क्या इसमें कोई रेगुलरिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, क्योंकि वह जब चाहे तभी निकाल रहा है। लेकिन पहले जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें क्या था, एक रेगुलरिटी था, हर महीने के स्टार्टिंग में, हर महीने के एंड में। तो ड्राइंग्स मिला जुला करके दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो वो एक रेगुलर टाइम पे निकालेगा या तो ये रेगुलर टाइम पे नहीं निकालेगा, और क्या हो सकती है। तो ड्राइंग्स दो होते हैं, पहला क्या है रेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, पहले हमारी ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, रेगुलर ड्राइंग्स, और दूसरी हमारी ड्राइंग्स क्या हो जाएगी, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अगर मान लो रेगुलर ड्राइंग्स हो रही है और उस सिचुएशन में हम लोगों को इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यदि रेगुलर ड्राइंग्स हो रही है और उस सिचुएशन में यदि हम लोगों को बोला जाए इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक छोटी सी फार्मूला लगाएंगे और हमारा रेगुलर ड्राइंग्स निकल करके आ जाएगी। और वो फार्मूला हमारी क्या है, हमारी वो फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड बाई 12। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लो कोई पार्टनर है वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि मान लो हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी के फर्स्ट में निकाल रहा है, फिर फरवरी के स्टार्टिंग में, फरवरी के फर्स्ट में निकाल रहा है, मार्च के स्टार्टिंग यानी कि मार्च के फर्स्ट में निकाल रहा है। तो ऐसी जो भी ड्राइंग्स है रेगुलरिटी मेंटेन हो रही है, कंसिस्टेंसी है, तो ऐसे ड्राइंग्स रेगुलर ड्राइंग्स कहलाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की फॉर्मूला क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब ये टोटल ड्राइंग्स क्या होती है, टोटल ड्राइंग्स मतलब उस साल उसने कितना ड्राइंग्स किया। अब वो पार्टनर हर महीने की स्टार्टिंग में मान लो 5,000 रुपये निकाल रहा है, मतलब जनवरी 1 को 5,000 निकला, इसका मतलब फरवरी 1 को भी 5,000 निकाला, मार्च 1 को भी 5,000 निकाला। तो ऐसे ड्राइंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स। और टोटल ड्राइंग्स कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 निकाल रहा है तो दिसंबर तक 12 महीने की पूरी हमारी पीरियड होती है। तो पीरियड 12 महीने की, हर महीने 5,000, तो 12 पचे 60,000 रुपये। टोटल ड्राइंग्स की जगह पर 60,000 लिख देंगे। रेट हमें दिया हुआ होता है। अब समझते हैं ये एवरेज पीरियड क्या होती है। एवरेज पीरियड बराबर होती है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाई 2। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड हमारी कैलकुलेट होती है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स करने के बाद हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। जैसे अब यहाँ पर मान लो हम लोग ने जनवरी 1 को निकाला है। अब जनवरी 1 को जब हम लोगों ने हमारी पहली ड्राइंग करी है, तो जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, पूरा का पूरा 12 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अब लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे हम, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में 5-5 हज़ार रुपये हम निकाल रहे हैं तो लास्ट ड्राइंग हम किए होंगे 1 दिसंबर को। समझ में आ रही है, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में 5 निकाल रहे हैं, तो जनवरी को 5,000, फरवरी में 5,000, मार्च 1 में 5,000, अप्रैल 1 में 5,000, उसी तरीके से दिसंबर 1 में भी 5,000 निकाले होंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आफ्टर लास्ट ड्राइंग यानी कि 1 दिसंबर को जब मैंने निकाला, तो 1 दिसंबर के बाद से कितना समय बचा हुआ है, तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर ही तो हमारा ईयर एंड है, तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा 1 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करो, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुई थी, 1 दिसंबर को हुई थी, तो वहाँ से लेकर के 31 दिसंबर तक अगर कैलकुलेट करो तो निकल करके आती है 1 महीने। तो 12 1 13, 13/2 यानी कि हो जाती है 6.5। 6.5 इस एवरेज पीरियड में हम लोग को बैठाना है, 6.5/12 इतनी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे रेगुलर ड्राइंग्स निकल करके आ जाएंगी। अब ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, और जो भी मैंने चीज़ें, जो कि प्रैक्टिकल चीज़ें थी, थियोरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करी, उन्हीं चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। चलो पहली एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप ही की बुक की है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 आप ही की बुक की है। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम इफ़ पार्टनर withdrew 2,000 on the first day of every month throughout the year। ठीक है, तो हम हमारी बुक की पहली क्वेश्चन लेते हैं जो कि बासुएन दत्ता की, और कोशिश करके मतलब समझने की कोशिश करेंगे इसको 2-3 तरीके से, किस तरीके से फाइंड आउट करी जा सकती है। तो पहला है, हम लोगों को बोला है कि पार्टनर क्या कर रहा है, 2,000 रुपये ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट डे
ऑफ एवरी मंथ, हर दिन के, हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है, यानी कि हर महीने के स्टार्टिंग यानी कि क्या होगा, ध्यान से देखना, जनवरी 1 को निकाला होगा, फिर 1 फरवरी को निकाला होगा, 1 मार्च को निकाला होगा, लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल को निकाला होगा, फिर उसी तरीके से 1 मई को निकाला होगा, 1 जून को निकाला होगा, 1 जुलाई को निकाला होगा, 1 अगस्त को निकाला होगा, 1 सितंबर को निकाला होगा, 1 अक्टूबर को निकाला होगा, 1 नवंबर को निकाला होगा, 1 दिसंबर को निकाला होगा। ठीक है, तो ये ऐसे निकाला होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ड्राइंग्स ऐसे किया है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की हमें फॉर्मूला पता है सर, क्या है, टोटल ड्राइंग्स, वेरी इजी, इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड बाई 12, ये होती है सर हमारी टोटल ड्राइंग्स फाइंड आउट करने की, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। तो टोटल ड्राइंग्स क्या है, तो टोटल ड्राइंग्स हम लोगों को पता है कितनी हो सकती है। टोटल ड्राइंग्स हर महीने के स्टार्टिंग में वो पैसा निकाल रहा है, कितना, 2000 करके, तो हर महीने निकाला है उसने, तो 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक पूरा निकाला है, यानी कि पूरे के पूरे 12 महीने निकालने हैं 2-2 हज़ार करके, तो 12,000 इंटू 12 इंटू 2000, तो हमारा टोटल ड्राइंग्स निकल करके आ जाएगी, ये मैं एक छोटी सी वर्किंग टाइप की दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल करके आ जाएगी 24,000 रुपये। ठीक है सर, समझ में आ गया, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टोटल ड्राइंग्स निकालना था, टोटल ड्राइंग्स हमें समझ में आ गई। टोटल ड्राइंग्स क्या है, हर महीने के स्टार्टिंग में वो निकाल रहा है 2-2 हज़ार करके, तो पूरे के पूरे 12 महीने उसने निकाला होगा, तो टोटल कितना निकाला होगा, हर महीने के स्टार्टिंग में वो 2000 निकाल रहा है, तो 12 महीने में उसने कितना निकाला होगा, 12 दूना 24,000। अब रेट, सर रेट भी बुक में दिया हुआ है 12% पर एनम, चलो तो रेट भी समझ में आ गई। अब सर एवरेज पीरियड कैसे निकालें, तो सिंपल है, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एवरेज पीरियड के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब ध्यान से समझना है, एवरेज पीरियड के लिए क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की गई थी, टाइम लेफ्ट मतलब समय बचा हुआ है, लेफ्ट का मतलब होता है समय बचा होना, टाइम लेफ्ट मतलब समय बचा हुआ है, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद समय कितना बचा हुआ है, समय कब तक, 31 दिसंबर तक हम लोग को देखना है। हमारी ईयर एंड कब है, हमारी ईयर एंड है, यहाँ मैं दिख देता हूँ, हमारी ईयर एंड है 31 दिसंबर, हमारी ईयर एंड है 31 दिसंबर। ठीक है, ये कैसे पता चलेगी 31 दिसंबर है, क्वेश्चन ही आपको स्पेसिफाई कर देता है। अगर मान लो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो आप मान लो कैलेंडर ईयर है, अगर क्वेश्चन आपको बोला है कि वो फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर की तरह निकालो, कैलेंडर ईयर बोला है तो कैलेंडर ईयर की तरह निकालो, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं साइलेंट है तो आप मान लो कि वो 31 दिसंबर मतलब कैलेंडर ईयर लेकर के चल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल। तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में क्या है, क्या बोला गया है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ में, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग निकालने के बाद 31 दिसंबर हमारी ईयर की एंड है, तब तक हमें काउंट करनी है, तो कितना महीने बचा हुआ होगा। तो पहला ड्राइंग किया गया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर के लास्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ईयर एंड तक 31 दिसंबर तक हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, अरे यार पूरा 12 महीने बचे हुए हैं, पूरा 12 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब किया है हमने, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक कितना महीना बचा हुआ है, 1 महीने, 12 1 13 और बाई 2 है, 2 कर दो। फिर से इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, पहली ड्राइंग करने के बाद हमारे पास जो समय बचा हुआ है वह है, पहला ड्राइंग हमने किया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर के हमारी ईयर एंड है 31 दिसंबर तक, वहाँ तक कैलकुलेट करो, तो पूरा का पूरा 12 महीने बचे हुए हैं, 12। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमारी लास्ट ड्राइंग कब हुई है, लास्ट ड्राइंग हुई है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, 1 महीने सर, तो 1 महीने 12 + 1/2 यानी कि 13/2, 13/2 को करेंगे तो 6.5 आएगी। ठीक है, तो अब इसको आराम से कैलकुलेट कर दो, टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है, 24,000 रुपये,
रेट भी दिया हुआ है सर 12%। एवरेज पीरियड 6.5/12। अब 24,000 का 12% इंटू 6.5/12 करो, आसानी से निकल जाएगी। 24,000 का 12% इंटू 6.5/12, 1560 रुपये आ गई सर। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी आई? 1560 रुपये। ठीक है सर। अब हमने इस चीज़ को तो किया, अब इस चीज़ के पीछे की लॉजिक को थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअली हमने क्या किया है। अब मान लो ये तो एक वे है। अब मान लो यहाँ पर बोला जाता तुम्हें कि तुम्हें शायद अगर मान लो ये फार्मूला नहीं पता होती तो तुम क्या करते? ठीक है सर, हमने 1 जनवरी को एक ड्राइंग्स किया, तो 1 जनवरी को यदि मैंने एक ड्राइंग किया हुआ है तो वहाँ से लेकर के हमको 31 दिसंबर तक 12 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता। ध्यान से मैं इसको मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय पर ये फार्मूलाज़ का निर्माण हुआ था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्या चलता था। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कोई फार्मूला वगैरह नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपल करोगे कि सर मैंने 1 जनवरी को एक ड्राइंग की थी 2,000 रुपये की, तो तब से लेकर के 31 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, 12 महीने की तुम इंटरेस्ट चार्ज कर देते। तो 2,000 का कितना इंटरेस्ट? 12% इंटू 12 महीने का पूरा, तो पूरा 12 का महीने का कितना हो गया? 240 रुपये। ठीक है, छोटी छोटी करके कर रहा हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करना क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी लॉजिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर 1 फरवरी को मैंने किया, तो 1 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हमको इंटरेस्ट देना है, बट इंटरेस्ट मुझे देना होगा कितना? केवल 11 महीने का। 1 फरवरी से 31 दिसंबर 11 महीने का इंटरेस्ट होता है, और 2,000 रुपये मैंने विड्रॉ किया था। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 1 जनवरी को हमारे पास मान लो ये फार्मूला नहीं था, और हम लोग प्राचीन समय में हैं, फार्मूला नहीं था, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते? हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते, 1 जनवरी को 2,000 रुपये का विड्रॉ किया है, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 2,000 रुपये के ऊपर इसको इंटरेस्ट मिलता, तो 12 महीने के ऊपर इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया। तो 1 जनवरी को विड्रॉ किया गया 2,000 का कितना? 12%, तो 240 मिलता, जो मैंने 240 यहाँ लिखा है। उसके बाद 1 फरवरी को उसने विड्रॉ किया, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 11 महीने का उसको इंटरेस्ट देना होता। तो 11 महीने का उसको इंटरेस्ट देना होता, तो 2,000 का 12% इंटू 11/12, तो 220 आ गई। फिर उसी तरीके से 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 11 महीने 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने का इंटरेस्ट उसको देना होगा, यानी कि कितना? 2,000 उसने विड्रॉ किया 12% करके इंटू 10 महीने का, यानी कि 200 रुपये। तो देखो 20-20 रुपये करके घटते चला जा रहा है। तो उसी तरीके से 12-20 रुपये करके घटते घटते चले जाओ, कितना आएगा देखो? 180, 160, 140, 120, 180, 60, 40, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको भी कैलकुलेट करो, हमारी उत्तर यही आएगी। 240, 220, 200, उसके बाद आती है 240 प्लस 220, 200, 180, 160, 140, 120, 180, 60, 40, 20, 1560 आ गई ना? 1560। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर फार्मूला तो हमने अभी अभी लाया, बट जब फार्मूला नहीं थी तो उस सिचुएशन पे हम लोग को क्या करना होता था? उस सिचुएशन पे हम लोग इस तरीके से नॉर्मल कैलकुलेशन करते थे, लेकिन इसी नॉर्मल कैलकुलेशन को अब बार बार हमको ये ऐसे ही करना पड़ रहा है। अब इस नॉर्मल कैलकुलेशन को हटाने के लिए मतलब कैसे? हम लोग एक ऑफिस में बैठे हैं, तो ये कैलकुलेशन तो नहीं ना कर सकते हैं, समय लगता है, रिपोर्ट्स भी तैयार करने, सब कुछ करना है। तो इसलिए हमने उन्हें इस फार्मूला को बनाया, जिससे कि इस कैलकुलेशन से हट जाए और हम लोग शॉर्ट में इस फार्मूला के बेस पे इसको निकाल लें। लेकिन अभी और भी शॉर्ट में बच्चे इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। क्या है? वे लोग याद करके रखते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला जा रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, 6.5/12
12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो 5.5/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है तो 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना है। बच्चे इस तरीके से भी लर्न कर लेते हैं, ये भी ठीक है, एग्ज़ाम के लिए आप जल्दी से कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर तो आप लर्न कर रहे हो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, अगर मान लो पूछ दिया गया फर्स्ट डे ऑफ एवरी 2 मंथ, या तो पूछ दिया गया फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, या तो पूछ दिया गया फर्स्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ्स 4 मंथ्स, तो सिचुएशन में बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि वे लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की शॉर्टकट फार्मूलाज को लर्न करके गए। तो बेहतर होगा कि आप इस फार्मूला को लर्न कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ से जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप इसको लर्न करके जाते हो तो आप फंस सकते हो। अगर मान लो क्वार्टरली वगैरह का पूछ दिया तो आप भूल जाओगे। लेकिन ये लर्न कर लो, ये शॉर्टकट, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैक्सिमम वेस्ट बंगाल बोर्ड में इन्हीं तीनों के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लर्न कर लो, ये फार्मूला भी लर्न कर लो। ये इसलिए लर्न कर लो ताकि क्विक आप कर सको। ये फार्मूला इसलिए लर्न कर लो कि यदि मान लो क्वेश्चन इससे डिफरेंट आता है तो इस फार्मूला के बेस पे आप कैलकुलेट कर सको। अब चॉइस आपके हाथ में, आपको क्या करना है। मैंने अपने तरफ से जो भी बेस्ट रिकमेंडेशन मेरी हो सकती थी वो मैंने आपको दे दी। ओके, चलो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हमने कैलकुलेट करनी सीख ली। अब यही देखते हैं, अगर मान लो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ होती तो क्या होती। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इफ़ 2000 आर ड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मतलब हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है वो। कब निकाल रहा है? हर महीने के लास्ट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला एकदम सेम वही। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला लिख लो, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, सिंपल। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी? हर महीने के वो एंड में निकाल रहा है, यानी कि 31 जनवरी, 31 फरवरी, या फिर 28-29 फरवरी, 31 मार्च, 31 अप्रैल, ऐसे ही 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून। अगर मैं कोई भी 31-30 में गड़बड़ी कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, मुझे उतना याद नहीं है, बट हर महीने के एंड में निकाल रहा है। ठीक है, तो हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो हर महीने 2-2 हज़ार निकाल रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 24,000 रुपये का टोटल ड्राइंग्स हो गई। 12 दूनी 24। रेट हमारा 12% ही है, और एवरेज पीरियड अब हमें निकालनी है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? अगर हर महीने के एंड में निकाल रहा है तो वो 31 जनवरी को निकाला होगा। 31 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हमें देखना होगा। तो 11 महीने होते हैं। 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक 11 महीने होते हैं। मान लो ना 31 जनवरी है ये, तो 31 दिसंबर तक अगर कैलकुलेट करो तो जनवरी को क्या लेंगे? नहीं, जनवरी तो पूरा 31 हो चुका है, उसको कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा 11 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा? हर महीने के एंड में यदि वो निकाल रहा है तो वो उसने लास्ट ड्राइंग किया होगा 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को यदि उसने लास्ट ड्राइंग्स करी है तो 31 दिसंबर के बाद टाइम लेफ्ट कहाँ है? 0, 12। तो 24,000 का 12% इंटू, सॉरी मैं इस चीज़ को ये कर दिया, यहाँ पर मैंने एवरेज पीरियड निकाला ही नहीं। तो एवरेज पीरियड यहाँ पर आप निकाल दो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इधर एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, मैंने एवरेज पीरियड निकाला नहीं है। ठीक है, चलो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड क्या है हमारी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11, फिर 0/2, यहाँ पर कितनी आ गई? 5.5। तो अब उन बच्चों को याद आ रहा होगा, स्टूडेंट्स को, कि हाँ सर हम लोगों ने तो इसको रट रखा है। हम लोगों ने क्या रट रखा है? यदि एट द एंड ऑफ द पीरियड होगा तो हमें क्या करना है? 5.5 लेकर के कर देनी है। बट ये एक्चुअली इस फार्मूला से निकलती है, और यह फार्मूला जो बना है इस प्रोसेस को आसान करने के लिए बना है। ठीक है, तो 5.5/12 कर देंगे तो हमारी कितनी निकल कर के आ जाएगी? 24। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके ही डाल देते हैं, उतना क्या करना है, इंटू 5.5/12, ये आ रही है हमारी 1320 रुपये। ठीक है, 1320 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। अब यही अगर मान लो हम लोगों को 3 नंबर में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी जो बुक की है उसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, 2000 आर ड्रॉन बाय अ पार्टनर
इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने के बीच में निकाला जा रहा है, हर महीने के बीच में, तो सिंपल फार्मूला वही लगानी है, फार्मूला वही। अगर मान लो रेगुलर ड्राइंग्स है तो फार्मूला वही लगेगी, ड्राइंग्स यदि रेगुलर है तो फार्मूला वही। रेगुलर कैसे पहचानेंगे, हर महीने वो निकाल रहा होगा, हर महीने की इस डेट को या फिर उस डेट को फिक्स रेगुलरिटी होगी, तो फार्मूला यही लगेगा। इर्रेगुलर ड्राइंग, अगर मान लो जनवरी को 10,000 निकाला है, फिर फरवरी में नहीं निकाला, मार्च में 5,000 निकाला है, अप्रैल में नहीं निकाला, मई में नहीं निकाला, जून में नहीं निकाला, जुलाई में कुछ पैसा निकाला है, किसी भी डिफरेंट डेट पे दिखा है, तो यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं है। वो कैसे करना है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, एक ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, बट रेगुलर ड्राइंग्स बहुत सारा दिया हुआ है। तो टोटल ड्राइंग्स हर महीने के मिडिल में निकाले, लेकिन 12 महीने निकाला है, 2,000 करके 24,000 रुपये, रेट 12% है। उसके बाद एवरेज पीरियड अब हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जनवरी के मध्य किया है, यानी कि 15 जनवरी को किया होगा, तो 15 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, 11.5 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने, हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, तो यानी कि दिसंबर के भी मिडिल में निकाला होगा, यानी कि 15 दिसंबर को निकाला होगा, तो 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना समय बचता है, 0.5, 0.5 बाई 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 11.5 और 0.5 12 होता है, 12 और 2 को भाग देंगे तो 6 आएगा। ओके सर, तो अब हमें समझ में आया कि अगर हर महीने के मिडिल में निकालेंगे तो यह कैसे निकल करके आती है, ये इस फार्मूला से निकल करके आती है। ये फार्मूला आप लोग याद करके रख लो, ये फार्मूला के बेस पे आप एग्ज़ाम में यदि क्वार्टरली पूछ ले, यदि 2 महीने के बाद पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फार्मूला आप लोग सिर्फ याद रख ले, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हुआ है तो फिर से मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। करना क्या है, ड्राइंग्स हमारी 2 हो सकती हैं, एक रेगुलर ड्राइंग्स, दूसरा इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, हर महीने के स्टार्टिंग में, मिडिल में, एंड में किसी तरीके से एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होगी, इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होगी, इर्रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग होती है जहाँ पर हमको कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती। इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। रेगुलर ड्राइंग्स कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड बटा 12। एवरेज पीरियड क्या करते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाई 2, मतलब पहला ड्राइंग निकालने के बाद जो समय बचा हुआ है प्लस आखिरी ड्राइंग निकालने के बाद जो समय बचा हुआ है, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाला गया था, फिर सेकेंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फिर मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में निकाला गया था, तो जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक समय कितना बचा हुआ है, 12 महीने। फिर लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ यानी कि 31 दिसंबर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 दिसंबर को निकाला गया, 31 दिसंबर तक 1 महीने, 12 1 13, 13 बटा 2 6.5। तो ये 6.5 कहाँ से निकल करके आई है, जिसको हम लोग याद करके रखते हैं शॉर्ट के लिए, ये इस फार्मूला से बनी है। और इस फार्मूला को बनाने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, अगर ये फार्मूला ना होता तो हम लोग क्या करते, इस प्रोसेस को बहुत ही लेंदी रूप में हम लोग निकाल रहे होते। प्राचीन समय में ऐसे ही निकाला जाता था, लेकिन इसके बाद फार्मूला आई, फार्मूला के बाद बच्चे और शॉर्ट में उसको लर्न करने की कोशिश करें। 6/6.5/12, यदि मान लो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो तो 6.5/12, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो तो 5.5/12, यदि मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो तो 6/12। बच्चे इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो आप जल्द से कर सकते हो, लेकिन यदि मान लो क्वार्टरली बेसिस पे निकालने के लिए दे दिया गया तो वहाँ पर, और हर 2 महीने के बाद निकाल रहा है, हर 4 महीने के बाद निकाल रहा है, हर 3 महीने के बाद निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर आप फंस जाओगे। इसलिए मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप इसको तो लर्न करके ही रखो, बट साथ में ये भी रखो कि अगर मान लो आप कहीं पर फंस जाओ तो इसके बेस से निकाल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। चलो, आपके बुक की हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सॉल्व कर लिए। उसके बाद अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे है। 17 नंबर, जो कि गोबला एंड बाबू, ठीक है। पढ़ते हैं। गोबला एंड बाबू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2।
वे लोग विड्रॉ कर ले रहे हैं 10,000 रुपीज़ ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में वे लोग विड्रॉ कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था वहाँ पर विड्रॉ हो रही थी हर महीने की स्टार्टिंग में, यहाँ पर विड्रॉ कैसे हो रही है, हर 3 महीने में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। गुबला ने विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो बच्चे यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे। अब आपने तो रट करके रखा है कि सर एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 6.5, 5.5, 6/12 ऐसा करके आपने रट करके रखा है। लेकिन अगर क्वार्टरली दे दिया, जैसे यहाँ पर दे दिया, उसके बाद मान लो दे दिया जाए तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, हर 3 महीने के एंड में दे दिया है, हर 2 महीने के एंड में दे दे, हर 4 महीने के एंड में दे दे, तो कितना रटोगे। अच्छा है उस फॉर्मूला को लर्न करो, उस फॉर्मूला को ब्रेन में रखो, ताकि आराम से सारी चीज़ें निकल जाए। समझने की कोशिश करते हैं। चलो 17 नंबर को बनाते हैं। 17 नंबर आप अपने पास रखना, बुक अपने पास रखना, हम लोग 17 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखो 17 नंबर में क्या बोला गया है कि गुबला ने विथड्रॉ किया है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी कि हमारी जो समय होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गाना हो गया ये तो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गाना जैसा है। ठीक है, चलो 17 नंबर। गुबला एंड बाबू क्या थे, वे लोग 10,000 रुपये ईच क्वार्टर पे विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, हर 3 महीने में, यानी कि मार्च में विड्रॉ हो रही है। क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून में, सॉरी से मतलब आराम से और इसको सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। वे लोग क्या कर रहे हैं, हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहे हैं। यानी कि हर 3 महीने में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो साल भर में कितनी विड्रॉइंग्स हुई होगी, हर साल भर में उनकी जो विड्रॉइंग्स हुई होगी वो 4 हुई होगी, क्योंकि वो हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस बात से तो सिंपल समझ में आ रही है कि टोटल जो ड्राइंग्स हमारी हुई होगी, यानी कि हर 3 महीने में वे लोग एक बार विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हुई होगी हमारी 4। तो 4 ड्राइंग्स वे लोग टोटल किए होंगे, और हर ड्राइंग्स में उन्होंने 10,000 करके विड्रॉ किया है, तो 40,000 रुपये का उन लोगों ने टोटल ड्राइंग्स किया होगा। सिंपल। तो 40,000 की उन्होंने ड्राइंग्स किया है। अब गुबला की समझते हैं। गुबला नाम बड़ा ख़तरनाक लग रहा है। गुबला देखते हैं क्या किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की हमारी फॉर्मूला हमको पता है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड बाई 12। ओके, टोटल ड्राइंग्स। अब गुबला क्या किया है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाला है। यानी कि क्वार्टर किसको बुलाया जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारी एक क्वार्टर हो गई। अप्रैल, मई, जून, ये हमारी सेकेंड क्वार्टर हो गई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारी थर्ड क्वार्टर हो गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारी फोर्थ क्वार्टर हो गई। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने का समूह। तो फर्स्ट क्वार्टर कौन सी हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, सेकेंड हो गई ये, थर्ड हो गई ये, फोर्थ ये हो गई। तो गुबला क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल रहा है। ये 3 महीने का बिगिनिंग कौन सा होगा, जनवरी फर्स्ट। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्या होगा, जनवरी फर्स्ट। तो जनवरी फर्स्ट में वो निकाल रहा है, समझ में आई, जनवरी फर्स्ट में। उसके बाद फिर कब निकाला होगा, अप्रैल के फर्स्ट में। हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई के फर्स्ट में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के फर्स्ट में उसने निकाला होगा। ठीक है सर। तो कितना 4 बार निकाला है, टोटल ड्राइंग्स हमने निकाल ही लिया है, 40,000 रुपये इनटू रेट हमारा दिया हुआ है। गुबला कहाँ गया रे, 9%। 9% का रेट दिया हुआ है। एवरेज पीरियड अब हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, एवरेज पीरियड यदि फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे करोगे। एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारी फार्मूला थी। पहला ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा होगा, यानी कि पहला ड्राइंग उसने किया कब किया है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने के, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी कि जनवरी के भी स्टार्टिंग में निकाला होगा उसने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, पूरे के पूरे 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा,
उसने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के बिगनिंग में, अप्रैल मई जून अप्रैल के बिगनिंग में यानी कि 1 तारीख को, जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई के बिगनिंग यानी कि 1 जुलाई को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर का बिगनिंग यानी कि 1 अक्टूबर को निकाला था। 1 अक्टूबर को निकाला था तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक समय कितना बचा होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने बचे होंगे। तो 12 3 15/2 यानी कि कितना हो गया, 15/2 करेंगे तो 7.5। तो एवरेज पीरियड कितनी हो गई, 7.5/12। अब चलो इसको कैलकुलेट कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो 40,000 रुपये इंटू 9% इंटू 7.5/12, 2,250 रुपये हमारा उत्तर आएगा गुबला का। जैसे ही गुबला की उत्तर आ गई हमारी 2,250 रुपये, उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किसका, और एक पार्टनर का, उसका नाम क्या है, गुबला, और एक तो का है बाबू, उसका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बाबू का निकाल लेते हैं। बाबू क्या किया है देखो अब ध्यान से, बाबू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो बोला है कि वह जो बाबू है वो विड्रॉ कर रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, बाबू विथड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो बाबू विथड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वो हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर का एंड क्या होगा, मार्च 31। अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर है, तो इस क्वार्टर का एंड क्या होगा, जून 31। जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर का एंड क्या होगा, सितंबर 31। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस क्वार्टर का एंड क्या होगा, दिसंबर 31। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो, 31 मार्च। 31 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना समय बचता है, 9 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 4 8 9, तो 9 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो उसने दिसंबर 31 को किया है ना, फर्स्ट ड्राइंग मार्च 31, अप्रैल मई जून 31, जुलाई अगस्त सितंबर 31, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31, तो दिसंबर 31 के बाद समय ही नहीं बचता है। तो ये 9 महीने प्लस 0, तो एवरेज पीरियड इसकी जो निकलने वाली है एवरेज पीरियड वो कितनी निकलेगी, 9 + 0/2 मीन्स 4.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो, टोटल ड्राइंग्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर नहीं आ रही है या फिर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा कि और एक्सप्लेन करने की और बताने की। कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, मुझे आराम से फील करना बताने की। तो टोटल ड्राइंग्स वही हर महीने हर क्वार्टर में निकाल रहा है 10 करके, तो टोटल ड्राइंग्स वही 40,000 की हो गई। हमारा रेट था कितना, हमारा रेट था 9% एंड एवरेज पीरियड हमने निकाला है 4.5 और नीचे 12 है। सो कैलकुलेट कर देते हैं इसको भी, इट विल कम 40,000 का 9% इंटू 4.5/12 एंड इट्स कमिंग 1,350 रुपये। यह हमारा आ रहा है 1,350 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो ये हम लोगों का निकल गया, गुबला का भी, गुबला का आ गया हमारा 2250 और बाबू का हमारा आ गया 1350। ठीक है, ये हमारा निकल गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा किस बेसिस पे निकला है, रेगुलर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी हमने निकाल दी है। ठीक है सर, समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से कभी कभी एडजॉइंट पे पूछ देता है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन ब्रिजेस एट द रेट 10% per annum if he withdrew 6,000 per month for first 6 months in the beginning of each month and he withdrew 6,000 per month for the latter 6 months at the end of each month। ये निकालनी है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 निकालेंगे साथ में रह करके सभी कोई। क्या गर्मी है यार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 बासु एंड दत्ता की, नाम है ब्रिजेश। देखो
ब्रिजेश के बारे में समझते हैं, ये महाशय जी क्या किए हैं इस ड्राइंग्स में। देखो ब्रिजेश ने क्या किया है। ब्रिजेश 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, वह विड्रॉ कर रहा है 6,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान से सुनना, मैं एक ये बना दे रहा हूँ डायग्राम जैसा, इसी के जैसा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, ये क्या किया है, क्या नाम है इसका, ब्रिजेश नाम ने के बंदे ने क्या किया है कि इसने स्टार्टिंग में, मतलब इसने स्टार्टिंग में 6,000 रुपये पर मंथ निकाला है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने हैं, इस 6 महीने में उसने क्या किया है, स्टार्टिंग में निकाला है, जनवरी के स्टार्टिंग से निकाला है पैसा। जनवरी का स्टार्टिंग, फरवरी का स्टार्टिंग, मार्च का स्टार्टिंग, अप्रैल का स्टार्टिंग, मई का स्टार्टिंग और जून का स्टार्टिंग। उसके बाद के जो 6 महीने हैं ना, उसने वो निकाला है 6 मंथ्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी कि जून के 30 में, जुलाई के 30 में, अगस्त के 30-31 में, सितंबर में लास्ट में, नवंबर के लास्ट में एंड दिसंबर के लास्ट में। तो फर्स्ट 6 मंथ्स एंड लेटर 6 मंथ्स। फर्स्ट 6 मंथ्स उसने क्या किया, फर्स्ट 6 मंथ्स की ड्राइंग्स उसने कैसे की, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। एंड लेटर 6 मंथ्स की ड्राइंग उसने की कैसे की, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भी उसी तरीके से कर लेंगे, पहले 6 महीने का निकालेंगे, उसके बाद के 6 महीने के निकालेंगे। तो ब्रिजेश का कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में बांट करके निकालेंगे। तो 2 पार्ट में हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम बार बार अब फॉर्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा कॉपी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला लिख करके ही करें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगी देखते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले वो निकाल रहा है, इफ़ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 6 महीने वो निकाल रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 भाग में बांट लिए, पहला 6 महीने का निकालेंगे इधर, दूसरे 6 महीने का निकालेंगे इधर। तो पहला 6 महीने का टोटल जो इंटरेस्ट मतलब टोटल जो ड्राइंग्स है वो कितना हो जाएगा, 6 महीने इंटू 6,000 करके। तो टोटल ड्राइंग्स हमारी हो जाएगी 36,000 रुपये का। रेट हमारा दिया हुआ है कितना, रेट हमारा दिया हुआ है 10% इंटू एवरेज पीरियड निकालनी है ना। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान से अब देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलती है। एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब किया हमने, जनवरी 1 को, तब से लेकर के हम लोग को इंटरेस्ट देना होता है 31 दिसंबर तक को, यहाँ तक इंटरेस्ट नहीं देना होता है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, अच्छा 6 महीने बांट लिए तो यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इंटरेस्ट हमें देना होता है दिसंबर तक। तो दिसंबर तक ही कैलकुलेट करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमारी फर्स्ट ड्राइंग जनवरी 1 को हुई थी और उसके बाद से लेकर के दिसंबर 31 तक का समय कितना बचा हुआ है, यस 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, हमारा लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ था, जब मई जून के फर्स्ट में, तो जून के फर्स्ट में हमारा लास्ट ड्राइंग हुआ था। तो तब से लेकर के दिसंबर तक कैलकुलेट करो कितना होता है, जून पकड़ेंगे क्योंकि जून के फर्स्ट में हुआ है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने, 12, 7, 19 बटा 2 यानी कि 9.5। तो एवरेज पीरियड 9.5/12। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर आ जाएगी। उसी तरीके से लेटर 6 मंथ्स में वो क्या किया, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, यानी कि जुलाई के एंड में, अगस्त के एंड में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा, जुलाई के एंड में निकाला है, तो जुलाई के एंड को तो पकड़ेंगे नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। इसका एवरेज पीरियड यदि मैं निकालूं तो कितना बचेगा, 5 महीने। बट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा हुआ है, 0, क्योंकि 31 दिसंबर को कर रहे हैं बाई 2, इसलिए 2.5। ओके, तो यहाँ पर भी वो हर महीने 6,000 निकाला है ना, तो 6,000, 36,000 इंटू रेट है 10% की,
उसके बाद हमारी जो ड्राइंग्स की एवरेज पीरियड आई है 2.5/12। अब इजीली हम लोगों को क्या करना है, इसको जस्ट इसको कैलकुलेट कर देनी है। 36,000 का 10% इंटू 36,000 का 10% इंटू 9.5/12, 2850। उसके बाद ये कैलकुलेट करते हैं 36,000 का 10% इंटू 2.5/12, 750। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी क्वेश्चन थी, कोई दिक्कत नहीं था, आसान है। ये जो 3, 2, 5 मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये क्वेश्चंस को आप बार बार देखें, नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखें, नहीं समझ में आ रहा है, डाउट्स आ रही हैं तो हमसे पूछे, मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, बट आप इसको सीखें बहुत अच्छे से। ठीक है, एक तो हमने कर लिया। अब एक हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्वेश्चन करते हैं, सॉरी हम लोग अब इरेगुलर ड्राइंग्स की क्वेश्चन करते हैं। अभी तक हमने जो भी कुछ किया वो सारे रेगुलर ड्राइंग्स थे। अब हम लोग करेंगे एक इरेगुलर ड्राइंग की क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कि हमारी रिलेवेंट होगी। किससे रिलेटेड बोलो तो एक छोटी सी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो कि हमारी रिलेटेड होगी पीएल एप्रोप्रिएशन से, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जगहों पर वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले इरेगुलर ड्राइंग्स को देख लेते हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स की टॉपिक को। तो इरेगुलर ड्राइंग्स की जो फॉर्मूला होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इरेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है कि कोई अभी निकाल रहा है तो कोई कब निकाल रहा है, कोई कब निकाल रहा है, इस तरीके से होती है। तो इरेगुलर ड्राइंग्स की मैंने फार्मूला उधर लिखवा दिया था, बट फिर भी मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ। इरेगुलर ड्राइंग्स की हमारी फार्मूला होती है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, अगर मान लो वो जब चाहे तब निकाल रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई ये नहीं है, लय नहीं है, तो उस टाइप को हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स की एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि आपके बुक में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर है ये 15। ठीक है, 15। अब देखो हमने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 12 कर ली, 13 कर ली, 14 कर ली, इतने सारे बैचेस को पढ़ाए कि पूरा बुक ही ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है। ठीक है, फिर भी आप समझ लो, 12 किया, 13 की करवा दिए, 14 करवा दिए, फिर अभी हम लोगों ने 17 किया था इससे पहले, उसके बाद हमने 20 किया, तो 17, 20, 13, 12, 13, 14 हो गई, 15 अभी हम लोग करेंगे, बच जाएगी आपकी 16, और बच जाएगी 16, 19, 18, ये 3 जो क्वेश्चंस बच रही हैं उसको आप घर पे करो, घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो 15 नंबर देखो, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। एक्स देखो कैसे विड्रॉ कर रहा है, पहले तो 1/4 को निकाला है 20,000 रुपया, उसके बाद 30/6 को निकाला है 32,000 रुपये, फिर 1/9 को निकाला है 40,000 रुपया, फिर 31/3 को निकाला है 8,000 रुपया, ऐसे करके निकाला है। ठीक है, समझ में आया क्या कैसे कैसे निकाला है? पहले तो निकाला है 20,000 रुपये 1/4/19 को, फिर निकाला है 30/6/19 को, फिर निकाला है 1/9/19 को, फिर निकाला है 31/3/20 को, 8,000 रुपये। तो ये है इरेगुलर ड्राइंग्स। अब इरेगुलर ड्राइंग्स को कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखो, सीखो। एक ही क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को कर लेंगे, हमारा ये इरेगुलर ड्राइंग्स कवर हो जाएगी। तो इसको निकालने का सिंपल सा एक ये है कि सबसे पहले एक छोटी सी चार्ट बॉक्स बना लो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा, जिसमें आप लिखते चले जाओ मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ पर डेट, यहाँ पर अमाउंट रुपीस, यहाँ पर टाइम लेफ्ट अप टू, कितने तारीख तक टाइम बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है हमारा ये देखोगे अगर ध्यान से तो ये हमारी फाइनेंशियल ईयर है। देखो 1/4/19 को पहली ड्राइंग है, फिर 31/3/20 तक जा रहा है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर है। तो 31/3/20 तक लेंगे हम लोग।
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो पहला डेट हमारा क्या है, पहला डेट है हमारा 1/4/19 को अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, 20,000 रुपया। 1/4/19 से लेकर के 31/3/20 तक कितना समय बचता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 4, 4, 8, 4, 12 महीने बचते हैं। तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी, 12 को यदि 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2,40,000 रुपया। उसके बाद दूसरी जो डेट है वो है 30/6, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, 32,000 रुपया। अब 30/6/19 से लेकर के 31/3/20 तक का डेट कैलकुलेट करो, कितना बचा हुआ है, 30/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 8, 1, 9 महीने। तो 32,000 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 32,000 इंटू 9 यदि मल्टीप्लाई करते हैं इट विल कम 2,88,000। उसके बाद हमारा आता है 1/9/19। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि हाँ बुक में मिसप्रिंट दिया हुआ है, अगर आप 31 करके लेते हो तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है, आपकी इच्छा। 1/9/19 अगर है तो उसके हिसाब से आंसर आएगी। यदि आपको बुक का आंसर मैच करना है तो 31 तारीख करके लो, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सिखाने से मतलब है। तो 31/9 करते हो तो 31/9 करो, बुक में आंसर आ जाएगा, ऐसा बहुत सारे जगहों पर बोला जाता है, ठीक है। 31/9 करो, या फिर 1/9 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आएगी बट आप तो सीख चुके हो कॉन्सेप्ट। 40,000 की ड्राइंग्स है, तो 9 हो गया, 9 से लेकर के 31/3 तक कितना समय बचा हुआ है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने, 6 चौक 24, 2,40,000। फिर हमारा समय आ रहा है 31/3/20, तो यहाँ पर 8,000 रुपये। क्या कोई समय बचा हुआ है, 31/3/20 से 31/3/20 तक कोई समय नहीं है सर। 8,000 इंटू 0, अब 8,000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया 2,000। अब ये हमारी टोटल प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये यहाँ पर हमारी टोटल प्रोडक्ट आ जाएगी। टोटल प्रोडक्ट कितना आता है, सबको ऐड कर दो, तो 2,40,000 प्लस 2,88,000 प्लस 2,40,000 और ये 0, 7,68,000 रुपये। अब सिंपल इस फॉर्मूला में डाल दो, टोटल प्रोडक्ट आई 7,68,000, रेट कितना है हमारा, रेट है 12% और 1/12। बस अब सिंपल से इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सभी कोई फटाफट से अपने कैलकुलेटर पे डाल दो कि कितना आ रहा है, देखो फटाफट से सभी कोई कैलकुलेटर से मारो, देखो कितना आ रहा है 15 नंबर का। 7,68,000 का रेट है 12% इंटू 1/12, हमारा उत्तर आएगा 7,680 रुपये, ठीक है, 7,680 रुपये। इस वेज से निकालते हो तो भी आ जाएगी। वेज कई सारे हो सकते हैं बट इरेगुलर ड्राइंग्स को इस वेज से निकालने के लिए कई सारी जगहों पर प्रेफर किया जाता है, इसलिए मैंने इसी वे को प्रेफर करवा दिया आपसे। तो इरेगुलर ड्राइंग्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। इरेगुलर ड्राइंग्स होती क्या है, इरेगुलर ड्राइंग्स अगर मान लो कोई टाइम बिंग में कंसिस्टेंसी ना दिखे, जब चाहे वो तभी निकाल रहा है, उस केस को इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। इरेगुलर ड्राइंग की फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलती है, जिस भी डेट पे उसने निकाला है उस डेट से लेकर के ईयर एंड तक का जो भी डेट होगा, जो भी टाइमिंग बचा हुआ होगा, उसको कैलकुलेट करो और उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल कम। उस तरीके से ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो 7,68,000 आई। 7,68,000 को टोटल प्रोडक्ट की जगह बैठाया, रेट 12% दिया और 1/12 से किया, 7,680 आ गए। तो ये हमारी इरेगुलर ड्राइंग की एक क्वेश्चन आपकी छोटी सी आपकी बुक में थे जिसको मैंने करवा दिया। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से।